जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, सीजीएल का रिजल्ट आउट हो चुका है और उसमें मेरा क्या रहा है उसी के बारे में मैं आपको बताने आया हूं। वैसे तो ये वीडियो नहीं बनती, कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इसका बनाने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जितने भी बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले मुझसे पढ़ते थे, सभी बच्चों को लगभग पता था कि मैंने ये मेंस दिया है, सीजीएल मेंस दिया है। संजीव सर ने भी कई बार अपनी क्लास में मेरे बारे में बताया था। तो कुछ बच्चा आप में से ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझे ना जानता हो, जिसने अभी मुझे देखा हो। तो बच्चों के मैसेजेस थे, कल रात भी बच्चों के मैसेज थे, कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो वो बड़े क्यूरियस थे पूछने के लिए कि सर आपका क्या रहा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा नहीं हुआ है। तो वो बच्चे परेशान भी थे और खुश वो इसलिए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं सच बताऊं, जब उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि सर हमारा हो गया है, तो बड़ी खुशी मुझे हुई। क्योंकि खुशी मुझे इसलिए थी क्योंकि मेरे लिए जॉब इतनी जरूरी नहीं थी। सच बताऊं, जब मैंने इस जॉब की तैयारी शुरू की तो मैंने मजाक में तैयारी शुरू की थी, मैं कोई सीरियस नहीं था और मेरे लिए ये इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे लेना है। बस हाँ, ये था कि मेहनत की है और जिस प्रकार मेहनत का फल हर किसी को चाहिए, तो मैं भी अपने से यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे भी अपनी मेहनत का फल मिलेगा। और दुख जरूर हुआ क्योंकि मेहनत तो बहुत की थी। और मुझे लगता है जीवन में एक दो ही टाइम ऐसा आया है, जीवन में 2 या 3 मौके ऐसे आए हैं जब मैंने जीवन में इतनी मेहनत की है। ये कह सकते हो 2-3 साल ही जीवन में ऐसे आए हैं जब मैंने इतनी मेहनत की है। अगर मैं अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपको बताऊं, तो मैं 2018 के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि 2018 में कंप्लीट रूप से मैं और संजीव सर पढ़ाने की तरफ ही अग्रसर हो गए थे। पहले हम पढ़ते थे तो 2017 तक संजीव सर और मैं दोनों ही एग्जाम दिया करते थे। और उस टाइम पे हमारा फाइनल भी हुआ था। संजीव सर का सीपीओ में एसआई पे फाइनल हुआ था, मेरा आरपीएफ में भी हुआ था और बाकी मल्टीपल एग्जाम्स में मेरा एसएससी में भी हुआ था। हाँ, फाइनल जो है एसएससी में वो नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे सीपीओ की मैं रनिंग वगैरह देने नहीं जाता था, सीजीएल मेरा एम था। और सीजीएल में जैसे मुझे एक बार ऑडिटर पोस्ट मिल रही थी, लेकिन उस टाइम पे टाइपिंग चाहिए थी उसके लिए, तो मैं टाइपिंग देने नहीं गया। एक बार डीवी के लिए नहीं गया। तो फाइनल जो पोस्ट मुझे चाहिए थी वो पोस्ट मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं बाकी पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अभी मेरा एक स्टूडेंट रहा है, आप कुछ जानते भी होंगे, विक्रांत ठाकुर। एयरफोर्स के बच्चे तो जरूर जानते होंगे, लास्ट ईयर तक जीडी की जो प्रिपरेशन है विक्रांत सर ही कराते थे। तो विक्रांत ठाकुर सर की जो जर्नी है वो एज ए स्टूडेंट ही हमारे साथ वो जुड़े थे। फिर मल्टीपल एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए और उसके बाद वो हमारे साथ ही टीचिंग में जुड़ गए और बार बार उन्होंने जो ज्वाइनिंग है वो अपनी खिसकाई। लेकिन फाइनली उन्होंने अभी 7-8 महीने पहले ज्वाइन किया प्रिवेंटिव ऑफिसर। फिलहाल उनकी जो पोस्टिंग है वो बेंगलोर में है। तो सर ने मुझे एक दिन ऐसे ही बोल दिया, मैं थोड़ा पढ़ रहा था, मुझे पढ़ने का शौक है। मैं सच बताऊं, मैं जीके पढ़ता रहता हूँ, जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा रहता है। रीजनिंग और मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में मैथ भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में रीजनिंग थोड़ा रहता है। और 2015, 16, 17, 18 इन 4 साल में तो सीजीएल का मैथ रेगुलर ही पढ़ाया है। काफ़ी सिलेक्शन संजीव सर ने मैंने मिल के दिए। तो मुझे विक्रांत सर ने कहा, सर एक काम करो, जब आपको पढ़ने का इतना शौक है तो एक बार सीजीएल भी दे ही दो। मैंने कहा मेरी एज नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहा मेरी एज नहीं है। उन्होंने कहा कितनी है? मैंने कहा 20-5-95 है। तो उन्होंने कहा सर 2 अटेम्प्ट है। मैंने कहा नहीं, एक बार चेक कर नहीं होंगे। उन्होंने कहा सर 1 अटेम्प्ट है, आप दे लो। मैंने कहा 1 अटेम्प्ट में इतनी तैयारी करनी है, मैं टच में नहीं हूँ, मैथ भी मेरा उस लेवल का भी नहीं है जो उस टाइम पे था। अब कंप्यूटर एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। टाइपिंग की भी मेरी तैयारी नहीं है, टाइपिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। इंग्लिश पहले से मेरी बहुत वीक थी और 6 साल से तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। तो मैंने कहा वहाँ भी 0 से स्टार्ट करना है। बाकी कुछ मैथ में और रीजनिंग में भी ऐसे चैप्टर ऐड हो रखे हैं कि जिनके लिए मुझे अच्छे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो विक्रांत ने मुझे कहा कि सर आप दो, आप कोई बात नहीं, आप दो, आप कर लोगे। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, वो लाइव मॉक दे रहे थे, शायद ओलिव बोर्ड का या टेक्स्ट बुक का। बोले मेरे साथ मॉक दो, मेंस का मॉक था। तो मैंने उनके साथ मेंस का मॉक लगाया, तो उसमें मेरा जो है लगभग
297 के आसपास मेरा स्कोर बना। और जबकि विक्रांत सर का जो स्कोर था वो भी काफ़ी अच्छा था, वो 345 के आसपास था। तो विक्रांत सर ने कहा, सर आपका इतना अच्छा स्कोर ऑलरेडी है तो आप दे लो, आप तो बिना तैयारी के भी कर लोगे। मुझे भी मोटिवेशन मिला। मैंने सोचा चलो जब मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक है तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि एक वापस वो स्टूडेंट वाली फीलिंग आएगी, स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो पता लगेगी, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करने का वो वापस एक्सपीरियंस होगा, नए जो तरीके हैं वो भी, क्योंकि पढ़ाना एक अलग बात है। एज ए स्टूडेंट जब तैयारी करता है स्टूडेंट तो बहुत सारे तरीके खोजता है स्पीड बढ़ाने के, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे टीचिंग स्टाइल में काफ़ी प्रभाव इस चीज़ का आए, तो मैं उसमें लग गया। मजाक मजाक में शुरू किया था, लेकिन वो मजाक कब सीरियसनेस मोड में आ गई मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन मेरे याद है कि पिछले कुछ समय से तो 6-7 महीने तो मेरे ऐसे रहे हैं एग्जाम से पहले कि जिसमें कोई उठने का टाइम नहीं था, कोई सोने का टाइम नहीं था, दिन रात मेहनत की। और दिन रात मेहनत करने के बाद मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फाइनल में उतना स्कोर नहीं हो पाया जितना स्कोर चाहिए था। उसका कारण वही रहा क्योंकि जीके बिल्कुल चेंज आती है। पहले जो जीके आती थी 2018-19 तक वो अलग थी। आज के टाइम पे स्टैटिक जीके का बहुत रोल है, तो उसको पढ़ा, हालांकि बहुत कुछ किया। मैं तो यही मानता हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो डिजर्विंग थे, उनकी मेहनत ज़्यादा थी और उन सभी बच्चों के लिए खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि उनको जॉब की नीड थी। एक तरीके से अगर देखें तो मुझे जॉब की फाइनेंशियली कोई नीड नहीं थी, और एक तरीके से अगर मैं देखे तो सिर्फ इसलिए थी, हाँ भाई एक जॉब का थोड़ा हो गया था कि हाँ भाई करना है, क्रैक करना है। हो सकता था कि जॉब मिल जाती मैं ज्वाइनिंग भी ना लेता, ज्वाइन भी ना करता, बल्कि अगर मिल जाती और मैं ज्वाइन ना कर पाता तब बहुत दुख होता। तब दुख इसलिए होता कि डिजर्विंग कोई स्टूडेंट या जो किसी को ज़रूरत थी उस पोस्ट की और वो पोस्ट मैंने खराब कर दी। तो कहीं ना कहीं एक साइड में देखूं तो मुझे दुख नहीं है, मुझे लगता है भगवान जो भी करता है बहुत सही करता है, सोच समझ के करता है। और एक तरफ अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि पिछला 1 साल इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद जो इच्छा थी रिजल्ट की वो नहीं मिल पाया। बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो मैं मैसेज के भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। लेकिन टीचिंग स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आता है, ये मैंने देखा है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और डेली बेसिस पर या वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगती है मॉक टेस्ट लगाकर जो हम बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। एज ए टीचर हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाना सिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमें मॉक लगाने का एक्सपीरियंस है, मॉक में सिली मिस्टेक्स का एक्सपीरियंस है, तो हम उस बच्चे को उस लेवल का स्टूडेंट बना सकते हैं जहाँ पर वो सिलेक्शन ईजिली ले ले। अगर वो सिलेक्शन लेने में 100% एफर्ट डालता है तो उस एफर्ट को हम लगभग 80% तक लेके आ सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर चांस देखे तो चांस तो अभी भी है मेरे पास, क्योंकि स्टैटिक्स से मैंने अपना पूरा ग्रेजुएशन किया है, 6 सेमेस्टर स्टैटिक्स है। तो 2 पोस्ट ऐसी है जो 32 ईयर्स तक दे सकते हैं। जेएसओ है एक, आपका एक पोस्ट और आती है इनविजिलेटर वगैरह की। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ, अगर अभी तैयारी भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं वापिस एग्जाम दूँ और मैं मेहनत करके मैं फाइनल ले भी लूँ, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। उसका 2 कारण है। एक तो मैं ऑलरेडी कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी उसकी मेरे ऊपर रहती है, वो छोड़ के मैं नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि पढ़ाने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तीसरा, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा एज ए टीचर मिलती है। और चौथा, जितना गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को सैलरी देती है उससे ज़्यादा बच्चों का प्यार, उससे ज़्यादा एक इनकम यहाँ पे भी जनरेट हम कर ही लेते हैं। और अगर कोई ये कहे कि सर वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, 2 नंबर का है, ये है वो है, भाई वो तो आज तक ना हुआ ना हो पाएगा, तो उस चीज़ की तो कभी इच्छा ही नहीं रही। पैसा तो कभी प्राइमरी रहा नहीं, ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। हाँ, मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ तो देख ली, जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और जो डिसक्वालीफाई हुए वे दोनों सेम कैटेगरी के हैं। बहुत सारा बच्चा तो डिसक्वालीफाई ऐसा भी हुआ है कि जो मतलब क्वालिफाई होने वालों से भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स का रोल भी है। अगर आप सिली मिस्टेक्स पे कमांड नहीं बना पाते, एक्यूरेसी पे कमांड नहीं बना पाते, तो आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे बाहर हो जाते हो। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी गलती से इधर उधर हो गए तो आपका सिलेक्शन जो है खत्म। तो
जितना भी बच्चा है जो रह गया, मैं ये कहूंगा वो रह नहीं गया, वो बच्चा रह नहीं गया, वो बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी वाला है। मेरे खुद 4-5 स्टूडेंट है, वे इतने बेहतरीन स्टूडेंट है कि उन्होंने लास्ट ईयर वाला पेपर जो है क्रैक कर लिया था, लेकिन वो कंप्यूटर में रह गए थे। एक बच्चा तो ऐसा है, उससे पिछला भी क्रैक किया था, उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम आई, वो जा नहीं पाया डीवी में, उससे पिछले में वो कंप्यूटर में रह गया था। अब की बार वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, जबकि 2 बार वो क्वालिफाई कर गया था। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो बच्चा डिजर्विंग नहीं था, वो बच्चा डिजर्विंग था, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैटर करता है एग्जाम डे, उस दिन क्या है, कहीं आपका डर आपके ऊपर तो हावी नहीं हुआ है। अगर आपका डर आपके ऊपर हावी हो गया है तो फिर आपका जो है खराब होना है, पेपर 100% होना है। तो ये सारे फैक्टर है, इन सारे फैक्टर पे चर्चा करूंगा। बाकी बहुत लंबी वीडियो तो मैं लेके नहीं जाना चाहता, सारे सब्जेक्ट पे भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने मैथ्स में, मैं भले ही टीचर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे टीचर को मैंने फॉलो किया, बहुत सारे टीचर की यूट्यूब पे क्लासेज भी देखी। उनमें से कुछ टीचर की क्लासेज मुझे टाइम वेस्ट भी लगा, यानी बहुत ज़्यादा कंटेंट, इतने कंटेंट की ज़रूरत नहीं है आज के दौर में। कुछ क्लास ऐसी भी लगी टीचर की कि उनका कहीं नाम ही नहीं है, उन टीचर को कोई जानता नहीं, जबकि उनका कंटेंट ऐसा है कि जो एग्जाम में मतलब उसी पैटर्न पे चीज़ें आ रही है। तो वो भी कभी डिस्कस करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है। फिलहाल तो सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा कि एक YouTube चैनल नया क्रिएट करने हम लोग जा रहे हैं। जो ये YouTube चैनल है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। तो जितने भी मेरे एयरफोर्स वाले बच्चे, वाई ग्रुप वाले आगे चल के वो तैयारी करना चाहते हैं मल्टीपल एग्जाम की, SSC की, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर अब मैं पूरा SSC को लेकर आऊँगा, जिसमें आपको GK, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और पेपर ओरिएंटेड कंटेंट आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा। जो पेपर ओरिएंटेड है, सारी चीज़ें वही होगी। क्या गलतियाँ जो नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें बचना है, वो भी आपको बताऊंगा। क्या स्ट्रेंथ है वो भी बताऊंगा। जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके इंटरव्यूज भी डालूंगा। हालांकि मैं इन चीज़ में कभी घुसता नहीं, आपने देखा नहीं होगा कभी मैंने इंटरव्यू डाला है, लेकिन अब मैं डालूंगा जिससे आपको थोड़ा सा गाइड हो सके। जो मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन पहले सेलेक्ट हो गए थे पिछली बार, उनके भी इंटरव्यू डालूंगा कि क्या कमी रही, किस तरीके से वो अब आगे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे, उनके भी इंटरव्यू डालूंगा। तो इस चैनल से आपको फ़ायदा तो बहुत मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि चैनल नया आया है तो इस पर पेड कोर्स आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई पेड कोर्स इस चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो 2025-26 में तो बिल्कुल कोई मतलब है ही नहीं, आगे का भी अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बाकी समय बताएगा। फिलहाल सिर्फ मेरा जो मोटिव है वो है पढ़ाना, और पढ़ाना भी उन बच्चे को जो बच्चा मेरिट के पास बैठा है। मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा उस पर, मैं बिल्कुल आपको शुरुआत से लेके नहीं चलूंगा। मैं उस बच्चे के लिए पढ़ाऊंगा जो बच्चा मेरिट पे बैठा है, वो CHSL वाला बच्चा जिससे सिली मिस्टेक हो गई और वो बाहर हो गया, वो CGL वाला बच्चा जिससे सिली मिस्टेक हो गई वो बाहर हो गया। तो मेरा मकसद उन बच्चों के लिए मेहनत करना है जिन बच्चों की सीट रिपीटर्स बार बार काट रहे हैं। क्योंकि जो ये रिपीटर्स वाला चक्कर चल रहा है, देखो रिपीटर से मुझे दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे की पोस्ट 2400 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, वो 4200 ग्रेड पे के लिए दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे लिए बैठे हैं, उसके बाद वो वापस एग्जाम दे रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से गलत चीज जा रही है, वो होनी नहीं चाहिए। उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपकी तैयारी में ये योगदान दे सकते हैं कि आप रिजल्ट को अच्छा लेके जा सको। बाकी मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि अभी जो आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैराथन है, वाई ग्रुप की मैथ की और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग की वाई ग्रुप की एक मैराथन भी इस चैनल पे मैं आपकी ले सकता हूँ। वो भी मेरे मन में चल रहा है, वो भी आपका मैं बता ही दूंगा क्लास के अंदर। बाकी बहुत बच्चों के मैसेजेस आए, कुछ बच्चों ने कहा सर कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी इतना अच्छा पढ़ाते हो, और कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बोला कि सर बहुत अच्छा हुआ आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपका हो जाता हमारा क्या होता। तो उन बच्चों के कहीं ना कहीं मैसेज में प्यार दिखा, एक केयर दिखी, रेस्पेक्ट दिखी, तो उन बच्चों से बहुत लगाव भी और उन बच्चों के प्रति बहुत प्यार भी आया, और लगा कि यार बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं, ये तो सच्चाई है। वो सोचने से पहले, बोलने से पहले वो नहीं सोचते क्या कहना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो जो है होली को अब बड़े धूमधाम से मनाऊंगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने शुरू में सोचा यार ये मतलब क्या बेइज्जती कर रहा है। वो बोला सर इसलिए कि अब मेरा होगा, अब मेरा हो जाएगा, आपका हो जाता। मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करता। तो उन्होंने कहा सर फिर तो और भी बढ़िया है।
क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो फिर हो सकता है कुछ बच्चे आपको क्रिटिसाइज करते, बोलते कि एक सीट खराब कर दी। मैंने कहा यार बोल तो सही रहे हो। तो भाई एक नई शुरुआत करने में जा रहा हूँ, और एक नई शुरुआत, एक बड़ी शुरुआत करूंगा। और मैं वादा करता हूँ अगर एसएससी फील्ड में मैं पैर रखने जा रहा हूँ, अपनी पूरी शिद्दत, पूरा एक्सपीरियंस और पूरी मेहनत के साथ आपको समय दूंगा। जितने भी बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, जो बच्चे मुझसे पहले जुड़े हैं वो बता सकते हैं रीजनिंग को लेकर कि मैं ऐसा आदमी हूं, मैं ज्यादा डंके में विश्वास नहीं रखता, मैं ज्यादा ढोल बजाने में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसा एक टीचर हूं कि अगर बच्चा इंटरव्यू देने मुझे आता भी है तो मैं सच बताऊं, मैं इंटरव्यू नहीं लेता। मैं बोल देता हूं यार मेरा मन नहीं है इंटरव्यू, अगर मैं लूंगा तो ऐसा लगेगा बाकी को कि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वास्तव में मैं ऐसा बंदा हूं, और मैं दिल से बोलता हूं, मैं दिमाग नहीं लगाता। अगर मुझे कोई बात बोलनी है मैं बोलूंगा, चाहे वो फिर गलत हो या सही हो। इसी प्रकार आप देखते भी होंगे मैं क्लास में भी मेरा वही एटीट्यूड रहता है। कोई ऐसा नहीं चिकनी चुपड़ी बात करना है। कभी गुस्सा आता है तो वो गुस्सा दिखेगा, कभी प्यार आता है वो दिखेगा, सब कुछ है। और एक नई शुरुआत करूंगा। आप जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, और इसको जो इससे जुड़ जाओ। और सब्सक्राइब तो नहीं भी करो, ये शब्द तो मुंह से गलत निकल गया, ये शब्द तो मैं कभी यूज भी नहीं करूंगा कि सब्सक्राइब करो। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं जितना भी कंटेंट पढ़ाऊंगा पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, और आपके रिजल्ट में मैं गारंटी देता हूँ स्पीड पे आपकी बहुत काम करूंगा। जो अच्छा स्टूडेंट है, जिसने पढ़ा हुआ है, उस पर काम करूंगा। जो बिल्कुल नया बच्चा है उस पर काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा वो मेरिट वाला है आसपास बैठा, उस पर मैं काम करूंगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और लास्ट में अपनी लिखी हुई कुछ लाइन मैं आपको सुनाऊंगा। ये लाइन भी मैं रात ही लिखी, सच बताऊं मैं बैठा था, मैं रिजल्ट आया, नींद नहीं आई, क्योंकि दुख होता है। भले ही बाद में देखा, मैंने सोचा बाद में दुख क्यों हो रहा है, बाद में लगा थोड़ा सा, लेकिन होता है भाई, होता है। जब भी बार बार सीजीएल की बात आएगी तो दुख तो होगा, क्योंकि आपने अगर किसी से प्यार किया है और दिल खोल के प्यार किया है, बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल, तो भाई दुख तो होगा। और मैंने पिछली 1 साल में प्यार किया है, एसएससी से प्यार किया है। मैंने 1 साल अपनी फैमिली से दूर रह के, मेरी छोटी बिटिया अभी 15 महीने की हुई है, तो कितना क्रूशियल टाइम उसके लिए था। उससे दूर रह के अपनी वाइफ पे पूरी जिम्मेदारी छोड़ के अपनी बिटिया की, और मेरी वाइफ ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया कि आप पढ़ो, जबकि सबको पता था कि ये बस इसके दिमाग में आ गई इसलिए पढ़ रहा है। कुछ को तो बल्कि मेरे पिताजी को, माताजी को एक अचंभा सा था कि क्यों, अब क्यों, 6 साल पहले छोड़ दिया था, पढ़ा रहा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, वेल सेटल चीजें हैं, सब कुछ है, सब कुछ तो है, तो क्यों। लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला मैं कब इतना सीरियस हो गया। विक्रांत सर ने कहा मजे मजे में शुरुआत किया। वास्तव में मैं बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं कब सीरियस हो गया, कब मतलब दिल में ये हो गया कि करना है। मार्क्स तो अभी नहीं पता कितना लगभग बनेगा, लेकिन उम्मीद है 320 के आसपास लगभग मार्क्स मुझे लग रहा है मेरा लगभग होगा। लेकिन अब मैटर नहीं करता वो चाहे 320 हो चाहे वो 330 हो, क्योंकि मैं एलिजिबल ही इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए था, तो 350 तो चाहिए ही थी। सिली मिस्टेक्स हुई, कहाँ कमी रही वो भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसकी भी अब कोई वैल्यू नहीं, वो बहाना हो जाएगा। कुछ पेपर में धांधली हुई, एसएससी ने कुछ धांधली की, वो भी मैटर नहीं है, क्योंकि वे सारे अब बहाने हैं। मुझे लगता है अब वो सब बहाना है, वो सब अपने बचाव का एक तरीका है, और मैं अपना बचाव नहीं करना चाहता। मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत में कमी रही, वो मेहनत और करनी थी। या हो सकता है कि कुछ महीने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीने गधे वाली मेहनत हो गई। मेहनत तो बहुत हो गई, 17-18 घंटे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि मैं पढ़ा बहुत, लेकिन वो गलत एक तरीके से था। बताऊंगा कभी, सारी चीजें बताऊंगा, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जहां भी आपको दिक्कत आएगी वहां मैं अब खड़ा मिलूंगा, ये मेरा वादा है। कभी मैं ज्यादा इतना पढ़ाने में, ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि 2019 से पूरा मैनेजमेंट वाला पार्ट मैं ही देखता हूँ। संजीव सर पढ़ाते हैं, बाकी मैं सारा संभालता हूँ पीछे बैकएंड पे। लेकिन अब मन में आ गई है पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, और ऐसा पढ़ाना है कि बच्चा कहे कि सर वास्तव में जो आपने कहा वो। तो लास्ट में बेटा जो 4 पंक्ति मैंने लिखी थी, वैसे तो मेरे याद भी है, लेकिन हो सकता है रात ही लिखी थी तो उतने अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन ना कर पाऊं, तो इसलिए मैं देख के थोड़ा सा उसको बोल देता हूं। तो जब मुझे शाम को देखा मैंने रिजल्ट, तो मुझे अपनी हार दिखी सामने,
तो मैंने जीतने पर एक कविता लिखी, छोटी सी कविता है। आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब कोई भी दुख होता है आपके मेरे पास मैसेज आते हैं। आपके दुख में मैं हमेशा खड़ा होता हूं, इसलिए मैं आपके पास आया कि मेरे दुख में आप खड़े हो, इसलिए मैं आपके पास आया। रिजल्ट के ऊपर मैंने अपनी फैमिली से अभी घर पे ज्यादा बात नहीं की। मैं रात से उनके सामने जाता हूं, मुस्कुराता हूं कि चलो कोई नहीं, बहुत सीखा। जो सीखा वो बच्चों को सिखाएंगे। हंसता हूं लेकिन दर्द तो होता है। अगर हंसी दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है दर्द नहीं होगा, दर्द होता है। लेकिन मेरी आदत है दर्द मैं सहता हूं, मैं दिखाता नहीं हूं। और ये मेरी दोस्ती में भी है। अगर दोस्ती में भी मुझे कुछ दिक्कत लग रही है तो मैं कभी दोस्त को ये फील नहीं होने देता कि मैं दिक्कत में हूं। मैं दोस्त को यही दिखाता हूं कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ खड़ा हूं, मैं अपना दर्द दिखने नहीं देता। और ये चीज पता नहीं अच्छी है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए। अगर आप दर्द नहीं झेल पा रहे हो तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 4 लाइन भाई, इससे वीडियो को रोकेंगे और इन्हीं 4 लाइन से जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी और जो जुनून मेरे अंदर जागता है, बार बार मैं इसको रात से पढ़ रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप में से अगर कोई फेल हुआ है तो आपके अंदर भी ये जागेगा। विश्वास मन में साज कर, विश्वास मन में साज कर, आज पर तू नाज कर। विश्वास मन में साज कर, आज पर तू नाज कर। कर बुलंद हौसले, कर बुलंद हौसले, तू जीत का आगाज कर, तू जीत का आगाज कर। विश्वास मन में साज कर, आज पर तू नाज कर। कर बुलंद हौसले, तू जीत का आगाज कर, तू जीत का आगाज कर। भुला दे कल की गलतियां, भुला दे कल की गलतियां, डर पे अपने राज कर। हार को भी हरा दे तू, हार को भी हरा दे तू, और ताज अपने नाम कर, ताज अपने नाम कर। बस यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।